सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं मॉर्निंग में। आप लोगों को मैं बता दूं कि उसी कड़ी में आज 9 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। कौन ऐसा राज्य है जिसके द्वारा क्या किया गया है कि 100% मतलब 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन दे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया गया है कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन दे दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि आप लोगों के इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था जो एलपीजी कनेक्शन देने की बात तो उज्ज्वला योजना के तहत स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना के तहत 100% प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव नगरों तक पहुंचाने की बात इसके अंतर्गत कही गई थी। लेकिन अभी हम लोग जो लोग देख रहे हैं उसमें क्या किया, हिमाचल प्रदेश इसको पा लिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने उज्ज्वला योजना पर वर्क तो किया ही था, लेकिन इसके द्वारा एक अलग सी योजना जो चलाई गई थी, क्या चलाई गई थी? हिमाचल गृहिणी योजना। क्या? हिमाचल गृहिणी योजना। इसके तहत के द्वारा क्या किया गया है कि 100% गैस कनेक्शन को पा लिया गया है अपने राज्य में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले हम कि हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के द्वारा अब हमने कल ही एक पॉइंट और भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यहाँ पर पूरी तरह से 100% जल की भी व्यवस्था करने की बात आई थी जल जीवन मिशन के तहत। किसके? जल जीवन मिशन के तहत 100% जो जल है उसको सभी गांव नगरों में उच्च गुणवत्ता वाली और उचित मात्रा में जल पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, और कब तक पहुंचाने की बात कही गई है? 2022 तक कही गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो इसके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ई पंचायत व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, पंचवटी योजना स्टार्ट की गई थी, अभी निगाह ऐप लॉन्च किया गया। तो इस तरह से बहुत सारी पॉइंटें हैं। ठीक है, बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, यहाँ की 2 कैपिटल है, एक शिमला है एक धर्मशाला है। और सीएम की बात कर ले जयराम ठाकुर है और यहाँ के फिलहाल में गवर्नर के पद पर बने हुए हैं बंडारू दत्तात्रेय जो हैं गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है? पूछा जा रहा है कि किस देश के द्वारा ओफेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा। अभी इजराइल के द्वारा ओफेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और बात कर ले हम इजराइल की, तो अभी इजराइल के द्वारा आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट अभी पढ़ा था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि अभी फिलहाल में इसके नए पीएम चुने गए थे। कौन चुने गए थे? बेंजामिन नेतन्याहू चुने गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर ली इजराइल की, तो इजराइल की है कि जो कैपिटल क्या है? यरूशलेम है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यरूशलेम किसकी कैपिटल है? तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की नई शकेल इसकी मुद्रा की नाम जानी जाती है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बन गए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? पूछा जा रहा है कि अभी वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग रैंकिंग में अभी रैंकिंग जारी हुई 2020 की, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित पंघाल के द्वारा क्या किया गया है? अभी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। मैं अदर पॉइंट इसलिए लिया हूं कि थोड़ा सा ये तो इससे रिलेटेड नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी लिया हूं। बात कर ले राहुल द्रविड़ को, तो अभी विर्जन का जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज के रूप में चुना गया था। ध्यान दीजिए किसको? विर्जन का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज वो राहुल द्रविड़ को चुना गया था। अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी। उसी तरह से जो ऑलराउंडरों की सूची आई थी पूरे ऑल ओवर विर्जन की, तो उसमें चुना गया था फर्स्ट ऑलराउंडर जो चुना गया था उसमें किसको चुना गया था? रविंद्र जडेजा को चुना गया था। ठीक है, और बात कर ले कि रविंद्र जडेजा को इंडिया की तरफ से प्रथम स्थान दिया गया था। और वर्ल्ड की बात कर ले तो इनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान मथैया मुरलीधरन को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अच्छा बात कर ले कि मंजू रानी को मैंने ऑप्शन में क्यों लिया हुआ है? तो मंजू रानी अभी जो वर्ल्ड बैंकिंग जो महिलाओं की सूची जारी हुई है उसमें इनके द्वारा भारत की तरफ से या भारत की तरफ से तो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, लेकिन पूरे विश्व स्तर में बात करें तो इनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन वर्ल्ड बैंकिंग रैंकिंग में अमित पंघाल को, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बन जाता है, कौन से कैटेगरी में? तो 52 किलो कैटेगरी में। याद
रख लीजिएगा 52 किलो कैटेगरी में इनके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है। और मंजू रानी के द्वारा 48 किलो कैटेगरी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया वर्ल्ड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर ले रहे हैं कि इसको जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। लुसाने कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। और बात करने की हेड कौन है, तो गफ्फार रखीस मेने जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए पैरिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी हाल ही में किसके द्वारा, आरसी भार्गव के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा अभी गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक को अभी लिखा गया। अच्छा, बात कर ले कि आरसी भार्गव हैं क्या, तो याद रख लीजिएगा कि जो गाड़ी आती है आप लोगों को पता होगा मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी के जो फिलहाल में हेड हैं यही है आरसी भार्गव, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इनको तो देख लिया, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। उर्जित पटेल के द्वारा भी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, और अभी एक दिन पहले ही देखा था। क्या देखा था, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर है। करणपुरी के द्वारा #मीटू पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, #मीटू पुस्तक लिखी गई थी। और अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा कि हाल ही में कर्नाटक के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके अंतर्गत बताया क्या गया है, तो देखिए याद रख लीजिएगा कि जो बुनकर होते हैं, जो कर्नाटक के अंदर जो बुनकर बिलोंग करते हैं वहाँ से, उन बुनकरों को 1000 से 2000 रुपये तक का क्या किया जाएगा, आर्थिक मदद दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने अर्थव्यवस्था में अपनी सुधार ला सकें और अपने कार्यभार को भी अच्छा कर सकें, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया गया, 11 करोड़ के रुपए, याद रख लीजिएगा 1100 करोड़ रुपए का अभी फंड जारी किया गया है। उसके अंतर्गत इन बुनकरों को 1000 से 2000 रुपए तक का क्या किया जाएगा, अभी वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। बात कर ले कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। और बीएस येदियुरप्पा, कौन, बीएस येदियुरप्पा जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी सीएम के रूप में बने हुए हैं, और बजू भाई वाला जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने हेतु सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने हेतु सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की है। तो नाम से ही पता चल जाता है कि सबुजा उड़ीसा पहल दिया है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया होगा, उड़ीसा में ही स्टार्ट किया गया होगा। अच्छा, इसके अंतर्गत बताया क्या गया है ये जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत आप लोग क्वेश्चन में ही देख ले रहे हैं कि क्या किया गया, हरित आवरण को बढ़ाने हेतु, अर्थात क्या बताया गया कि 1,30,000, याद रख लीजिएगा 1,30,264 हेक्टेयर में क्या किया जाएगा कि अभी पेड़ों और पौधों को लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अभी उड़ीसा में सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी हुए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2020 में भारत की रैंक रही है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी हुए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2020 में भारत की रैंक रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 रैंक रही है। SDG की बात कर ले, SDG आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसका हिंदी नाम आप लोगों ने बता ही दिया मैंने, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक होता है, ठीक है। और इसी की अभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 कहते हैं, ठीक है। और इसी की क्या कोई अभी रिपोर्ट जारी है, इसमें भारत के द्वारा बहुत स्थिति खराब रही और 117वां स्थान प्राप्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो स्वीडन के द्वारा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा, स्वीडन के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। द्वितीय स्थान की बात कर ले तो डेनमार्क के द्वारा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। और तृतीय स्थान की बात कर ले तो फिनलैंड के द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट जो भी बनते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है। देखिए, इसमें आप लोगों को पता होता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की रोज़गार गई है। इसी की वजह से हर राज्य में करीब 2, 4, 5 ऐसे रोज़गार जो पोर्टल हैं या योजना है जो स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो भी लोग अभी लॉकडाउन की वजह से अपने एक राज्य से दूसरे राज्यों में गए हैं उनको आसानी से नौकरी मिल सके। इसी के लिए अभी विभिन्न प्रकार के ये सब पेपर में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में महारोजगार पोर्टल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत 3 मतलब डिवाइड करके बताया गया। देखिए 3 पार्ट में, कुशल,
अर्धकुशल व जो अकुशल जो हैं, ये तीनों लोगों को क्या किए गई है, बताई गई कि इन लोगों को अलग अलग तरीके से, जो लोग भी मतलब कुशल हैं उनको अलग तरीके से काम किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप सब समझ सकते हैं, सिर्फ वो स्किल के हिसाब से इनको वर्क देने की बात इसके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, और बात कर ले महाराष्ट्र की, तो कैपिटल क्या है, मुंबई है। उद्धव ठाकरे जो है सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी हैं जो फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में बनते हैं, थोड़े से देखने में अजीब लग सकते हैं। जब पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट करना होता है तब आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, हाँ थोड़ा सा कम सुनने को मिलता है फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसी के द्वारा क्या किया गया है कि अभी इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा कि इसके अंतर्गत अभी सेविंग किया जाएगा। और जिसके मतलब ये होता है कि बहुत सारे लड़के होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, उनको माता पिताओं को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसके वजह से थोड़ी बहुत जो स्कीम होगी इसके अंतर्गत मतलब जो रुपए की बातें नहीं बताई गई है, लेकिन जो भी सेविंग्स होगी, ठीक है, और उसके अंदर क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा, जिसकी वजह से जब 18 होंगे तो आसानी से उनके पैसे को क्या किया जाएगा, किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में दाखिला के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाभकारी साबित हो सकता है। ठीक है, बात कर ले कि एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर ले, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा भी अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टार्ट किया गया था, सेम ऐसा ही आपको बता दें कि सुरक्षा सैलरी नाम का स्टार्ट किया गया था। क्या किया गया था, सुरक्षा सैलरी नाम का अभी एक ऐसा ही अकाउंट्स स्कीम शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 जीता है, किसके द्वारा जीता गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वोल्टेरी बोटास के द्वारा। देखिए जान लीजिए कि जो जीता जाता है ना, या तो वोल्टेरी बोटास होता है या तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो रेस होते हैं इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा जीता जाता है और यही दो लोग जो तो हैं हमेशा जीतते हैं। तो वोल्टेरी बोटास ने क्या किया गया, अभी प्रथम स्थान हासिल किया है जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 हुआ है। ठीक है, बात कर लें कि अभी द्वितीय स्थान जो किया गया वह चार्ल्स केल्कर के द्वारा और लैंडो नॉरिस के द्वारा तृतीय स्थान को हासिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ कि हाल ही में अपने देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। पूछा जा सकता है कि अभी भारत का जो मतलब ग्रैंड मास्टर जो बने हुए हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर 66वें ग्रैंड मास्टर, वो कौन बने हैं, तो भारत के अंदर कौन बने हैं, जी आकाश जो हैं ग्रैंड मास्टर अभी बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय रेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए वेल के साथ समझौता किया है। पूछा सकता है कि भारतीय रेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वेल के साथ किया है। वेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म है। क्या होता है, याद रख लीजिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वेल का। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और नलिन जो है फिलहाल में सिंबल इसके फिलहाल में हेड के रूप में बने हुए हैं। और इसी के साथ अभी भारतीय रेल ने क्या किया है, समझौता किया है। देखिए मैं बात कर लूँ कि इसके आंसर की प्रोवाइड की है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दिया जाता है, वहाँ से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। और मैं बात कर लूँ कि आप लोग को वाईसीटी हर प्रकार के लिए बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं, साथ में किसी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा करने की और भी कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।